ब्लू ब्लू हैंड्स भेज सकते हैं आप लोग? ब्लू हैंड, कैन यू सेंड मी ब्लू हैंड? सब ब्लू हैंड कैसे बेचते हैं? ब्लू हैंड कैसे भेजते हैं? आई टेल यू। ये जो मोर है उसमें जाके पार्टिसिपेंट्स इनवाइट, राजू सर हैं क्या वीसी में? राजू सर या प्रेम कुमार, दोनों में से राजकुमार सर हैं? राजकुमार सर, इसमें ब्लू हैंड भेजने का कहाँ से प्रोसीजर होता है? चलो कोई बात नहीं, जब तक ब्लू हैंड्स आपको समझ में नहीं आ रहा है। वैसे 3 डॉट्स होते हैं यहाँ पर, और इसमें चैट में जाके आई थिंक देयर मस्ट बी। राजकुमार सर मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो हेलो हेलो। राजकुमार सर, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? मीटिंग में आ जाओ, मीटिंग में हो ना तुम पार्ट उसमें, कहाँ पर हो तो आओ तो सही। इसमें आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, दूसरी भी चालू है क्या? हाँ आओ उसमें। इसमें राजकुमार सर बच्चों को ये बताएं कि ब्लू हैंड्स अगर बच्चे भेजना चाहते हैं तो कहाँ से भेजेंगे? सर वोट में है चैट। हाँ, चैट में जाके पूरा फुल इंस्ट्रक्शन बताएं, चैट में जाके क्या करना है। चैट को ऑन करेंगे और चैट में फिर कमेंट आते हैं नीचे, तो वो दिख सकते। नहीं तो उसमें ब्लू हैंड्स का ऑप्शन कहाँ है? ब्लू हैंड्स जो भेजना होता है सर ऊपर, सबसे ऊपर बना हुआ है सर, ऐसे। बताओ, बच्चों को मिल रहा है? बच्चों को फुल इंस्ट्रक्शन बताओ ना, बच्चों को, बच्चे इस समय हैं उनसे ब्लू हैंड्स कैसे भिजवाना है, बताओ उनको ऑप्शन। मोर में जाके और ऊपर बने हुए हैं ब्लू हैंड। तो वो क्लैप और थम्स अप बना हुआ है सर, ब्लू हैंड नहीं है। क्लैप और थम्स अप बना हुआ है, ब्लू हैंड नहीं दिख रहा है शायद, हो सकता है। हाँ देख, अब ब्लू हैंड तुम्हारा कैसे आया, कहाँ से आया, तो वो बताओ ना उनको। सर नीचे चैट में ही है। मुझे मत बताओ भाई, बच्चों को बताओ कि बच्चों को क्या इंस्ट्रक्शन देना है, कि उसमें कैसे उनको पता लगेगा कि ब्लू हैंड कहाँ से भेजना है। हैंड आ रहा है, रेज हैंड। बैठ के ठीक नहीं तो आप करेंगे तो आ जाएगा। नहीं, मोर प्रेस करने के बाद, मोर प्रेस करने के बाद में चैट है और चैट के नीचे रेज हैंड है। रेज हैंड्स आ रहा है उसमें? हाँ भाई, सबको मिला? चैट के नीचे रेज हैंड्स, श्रेया, विपुल गोयल, सुशील शर्मा, रौनक, बीएस परमार, आयुष जादव, तरुण चौधरी, भानु प्रताप। सर रेज हैंड तो है, कर दिया। हाँ तो रेज हैंड सारे बच्चे कर रहे हैं अभी तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राजकुमार सर को मिला के 12 लोगों ने रेज हैंड किया। और किसको समझ में नहीं आ रहा रेज हैंड्स? 13 people have raised hands, और इन टोटल 20 लोग हैं। मेरे और राजकुमार सर को मिला के 20 लोग हैं इस समय इस लेक्चर का पार्ट। आई होप सबको समझ में आ गया हो। एनीवे, तो हाँ, अब इस ब्लू हैंड का यूज करना है। मैं एक बार सारे लोअर ऑल हैंड्स कर देता हूँ। अब इस ब्लू हैंड का यूज करना है आप लोगों को ये बताने के लिए
कि आप में से कितने लोगों को ये एग्जैक्टली पता है कि 20 सेकेंड्स में प्रॉपरली हैंड वॉश कैसे किया जाता है सोप के साथ? अगेन रेज ब्लू हैंड्स। हाउ मेनी पीपल नो? एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, मतलब 18 में से 6 बच्चों को पता है कि हैंड वॉश कैसे किया जाता है 20 सेकेंड्स तक। 7। आवाज तो सबको सुनाई दे रही होगी मेरी? 8 बच्चों को पता है। I'll tell you, मतलब अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं बता देता हूँ कि आपको सोप लेना है हैंड्स में। नॉर्मली जैसे हाथ धो रहे होते हैं तो ऐसे मला, पीछे मला, ऐसे नॉर्मली ये तो हाथ धोते थे हम लोग, खत्म हो जाता है, ये हाथ धो ली। बट इसके अलावा और क्या क्या चीजें कर सकते हैं और एक्चुअल में करनी चाहिए कि कहाँ हो सकता है हमारी फिंगर्स के बीच में जो प्लेसेस हैं फ्रंट साइड में और बैक साइड में, यहाँ पर भी कोरोना रह सकता है। कोरोना बड़ा जिद्दी मक्कार टाइप का है, तो आपको ये हैंड लेके और यहाँ से फिंगर इंटरलेस करके ऐसे भी सोप को, मतलब ये एंट्री होनी चाहिए इस तरीके से, ये पांचों इस तरफ, पांचों पीछे की तरफ। सिमिलरली इस हैंड के लिए, इसके अलावा इस थंब को इस तरीके से, और सारे फिंगर्स को आप ऐसे कर सकते हैं, ऑल 10 फिंगर्स। एंड देन ये जो नेल्स, जो हमारे नेल्स होते हैं, इनमें नेल्स में जो जगह होती है, यहाँ पर भी कोरोना वायरस रह सकता है। तो इसके लिए आपको ये हैंड पे इसको ऐसे रब करना है और फिर पांचों उंगलियों को लेके भी रब करना है। सिमिलरली विद द सेम हैंड, अनदर हैंड, और ये पूरा करने के बाद ये जो है ये पूरा 20 सेकंड का हैंड वॉश है। ये मैं क्यों बता रहा हूं आप लोगों को? क्योंकि ये चीज अभी हम लोगों के साथ किसी को पता नहीं है कि कब तक वैक्सीन आएगी, कब तक इसका इलाज निकलेगा। तो एज ए प्रिकॉशन हैंड वॉश, आप कितना सारा टीवी में देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, हाउ इम्पोर्टेंट दैट हैंड वॉश इज। तो आप में से 18 में से 8 बच्चों को पता था कि ये हैंड वॉश कैसे करते हैं। आप में से कितने लोग दिन भर में मिनिमम 6 टाइम्स इस तरीके से हैंड वॉश करते हैं? मिनिमम 6 बार हैंड वॉश आप में से कितने लोग करते हैं इस तरीके का? अगेन रेज ब्लू हैंड्स। मिनिमम 6 बार, मिनिमम 6 टाइम्स। दिव्यांशी, रौनक, श्रेया, मुनमुन, भानु प्रताप, विपुल, तरुण, प्रशांत, कुछ लोगों ने चैट बॉक्स में भी लिख के भेजा है, हर्ष एंड दिशिता, ओम। चलो अच्छी बात है। देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बेटा, आप सबको पता है कि हम व्हाट काइंड ऑफ टाइम्स वी आर लिविंग इन, कैसे समय में हम लोग हैं आज की डेट में। लगभग 2 महीने बीत चुके हैं। ये जो कोविड-19 के बारे में लोगों को पता तो खैर 5 महीने पहले चला था, जब 31 दिसंबर 2019 को पहला केस डिटेक्ट हुआ था चाइना में। बट हमारे यहाँ पहला जनता कर्फ्यू 22 मार्च को लगा, उसके बाद लॉकडाउन 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। ये 3 कल खत्म होने वाला है और 4 के लिए तैयारियां शुरू हो गई कि लॉकडाउन 4 फ्रॉम 18 मई टू 31 मई। कुछ ग्रीन जोन्स हैं जहां पे खुल जाएगा कर्फ्यू, और कुछ ऑरेंज जोन्स हैं जहां पे कुछ ढील मिल जाएगी, फिर कुछ रेड जोन है जहां पर, जैसे कि मथुरा, ग्वालियर, मुंबई, तीनों इस समय रेड जोन है जहां पर जेकेएस क्लासेस की ब्रांचेस है। तो ये तीनों रेड जोन है। 7 हफ्ते, 7 वीक्स लॉकडाउन 1 3 हफ्ते का था, लॉकडाउन 2 2 हफ्ते का था, लॉकडाउन 3 अगेन 2 हफ्ते का था।
और लॉकडाउन 4 फिर से 2 हफ्ते का है, तो 7 + 2 9 हफ्ते हम आप सब लोगों ने घरों में बिताए हैं या बिताएंगे बचे हुए 2 हफ्ते। तो इट्स अ रियलिटी ऑफ आवर टाइम, ये वास्तविकता है आज के युग की या जीवन की। हमें इसको एक्सेप्ट करके और इससे बचने के लिए, कोविड-19 से बचने के लिए जो हर संभव एवरी पॉसिबल प्रिकॉशन अपनी तरफ से ले सकते हैं वो लेना। उसमें सबसे पहला प्रिकॉशन ये है कि रेगुलरली वॉशिंग योर हैंड्स विद द सोप, विद दिस प्रॉपर मेथड ऑफ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि द स्पेसेस बिटवीन आवर फिंगर्स, थम्स एंड एवरीथिंग, ऑल दैट स्टफ, नाखून के बीच का भी जो स्पेस होता है वहां पर भी, और प्रेफरेबली यूज करें लिक्विड सोप। नॉर्मली वैसे कुछ लोग लाइफ बॉय या मतलब लक्स साबुन से भी हो सकता है धो रहे हो, कोई बात नहीं, अगर वो भी यूज कर रहे हो। अगर आपके पास चॉइस है तो लिक्विड सोप यूज करें। लिक्विड सोप लेने में ज्यादा कंजूसी ना बरतें, बहुत ज्यादा पैसे का नहीं आएगा, अगर आता भी तो थोड़ा खर्च कर लो, अपने ऊपर ही खर्च कर लो। बट मेक श्योर कि अगर पूरे 24 घंटे के इंटरवल में, एक उदाहरण के तौर पे मैं मान के चल रहा हूँ कि अराउंड 8 घंटे आप सोते हो, सोने के घंटे तो वैसे 8 से थोड़े कम ही होने चाहिए, लेकिन अगर 8 घंटे भी आप सो रहे हो, 8 hours is your sleeping time and 16 hours is your wake up time। ये sleeping time है, ये wake up time। तो अगर आप every 2 hours एक हैंड वॉश करते हो, चलो मैथ्स का एक क्वेश्चन हो गया है कि एवरी 2 hours हैंड वॉश करना है, उसमें स्टार्टिंग कहां से करनी है? स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर वेकअप, और लास्ट हैंड वॉश कब करना है, फिनिश कब करना है? जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप। तो मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ हैंड वॉश कितने होंगे? अगर कोई आदमी 24 घंटे के दिन में 8 घंटे सोता है और 16 घंटे जागता है, और हर 2 घंटे के बाद हैंड वॉश करना है, और पहला हैंड वॉश कब करना है? इमीडिएटली आफ्टर वेकअप, और लास्ट हैंड वॉश करना है जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप। तो कुछ बच्चों ने गलत आंसर भी लिख दिया इसका, कुछ ने नहीं, कई सारों ने गलत लिख दिया। वैसे 1 2 3 4, देखो मैं बताऊं 8 कितने बच्चों ने लिखा? 8 हैंड वॉश, नंबर ऑफ हैंड वॉश 8। कितने बच्चों ने लिखा है? 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आंसर फॉर नंबर ऑफ हैंड वॉश, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चों ने लिखा है? ये 8। कुछ ने 7 भी लिख दिया, बहुत से, कुछ ने 7 भी लिखा है, कुछ ने 9 लिखा है, कुछ ने 10 लिखा है। तो 8 वाले कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 8 आंसर लिखा है। 7 वाला एक ही बच्चा है। 9 वाले 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ बच्चों ने आंसर चेंज कर लिया है मेरे ख्याल से बाद में। जो चेंज कर लिया है गलत बात है वैसे, थोड़ा चेंज नहीं करना है। इन्होंने 7 वाले ने भी चेंज कर लिया, इन्होंने 8 कर लिया, फिर भी 8 भी गलत है। ये चेंज कर लिया उन्होंने, वो भी गलत है। सही आंसर ये है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। देखो कैसे, अगर हमारे पास 16 घंटे हैं तो 2 2 2 के कितने वो बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला हैंड वॉश कहाँ होगा? बिल्कुल उठते ही उठते, फिर दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ, आठवां यहाँ, और लास्ट हैंड वॉश बिफोर स्लीप। यहाँ पे स्लीप है और यहाँ पे वेकअप। तो टोटल नंबर ऑफ हैंड वॉश कितने हुए? 9।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 देयर आर टोटल 9 हैंड वॉश। कितने बच्चों को समझ में आ गई बात? ब्लू हैंड्स, रेज ब्लू हैंड्स। टोटल नंबर ऑफ हैंड वॉश शुड बी 9। तो एक इंटरेस्टिंग सा सवाल भी हो गया स्टार्टिंग के हिसाब से। हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई आप अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें। एनीथिंग विच इज विटामिन सी, विटामिन सी के सोर्सेज आप खुद से पता कर सकते हो क्या क्या है, घर वाले बहुत ध्यान रख रहे होंगे आपका। इनफैक्ट आज के जो सीजन में मैंगो आते हैं वो भी विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। इम्यूनिटी का ध्यान रखना है, हैंड वॉश रेगुलरली करना है, स्लीपिंग आवर्स प्रॉपर्ली होनी चाहिए। ओवरऑल अब तक आपने लाइफ में अपनी जितनी हेल्थ का ध्यान रखा हो, जिस भी लेवल पे ध्यान रखा हो, उससे कहीं बियॉन्ड लेवल पे ध्यान रखना है। नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ बट फॉर योर फैमिली, फॉर योर लव्ड वंस, बिकॉज गॉड फॉरबिड इफ यू कैच COVID-19, not only you are at risk but all the people around you also have a great chance of catching that infection. So you will try your level best to remain in best physical and mental state. बहुत इंपॉर्टेंट है इस लॉकडाउन के टाइम पे आप लोगों को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चीजों को अप्रोच करना। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे 10th का भी हमारा रिजल्ट भी नहीं आया, हमारी IIT की तैयारी शुरू हुई है और फिर हमको सब कुछ ऑनलाइन करना पड़ रहा है, हम लोग क्लास में भी नहीं जा पा रहे हैं, हमको नोट्स नहीं मिल रहे हैं, मतलब हमारे असाइनमेंट हार्ड फॉर्म में नहीं मिल रहे हैं, हमको सब कुछ सॉफ्ट में करना पड़ रहा है, एवरीथिंग इज बीइंग डन ऑन स्क्रीन। तो कंप्लेन करने के लिए बहुत सारी चीजें, कंप्लेन करना स्टार्ट करोगे कभी कंप्लेन खत्म नहीं होगी। और अगर एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे अच्छा करना है, जो भी मेरे सामने सर्कमस्टांसेस है उनको साथ में लेके और अच्छा करना है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ बच्चों से कि भाई 20 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी है। मैंने इस बैच में बोला था 20 मिनट की एक्सरसाइज करनी है एवरीडे, या नहीं बोला था कि यू हैव टू एक्सरसाइज एवरी डे एटलीस्ट फॉर 20 मिनट्स। चलो आज बोल रहा हूं, टुडे प्लीज मेक श्योर you do 20 minutes of regular exercise। आप भी सोच रहे होंगे सर ये पहली क्लास में पता नहीं क्या बोलने लग गए हो, मतलब ऐसी दुनिया भर की चीजें बता रहे हो, थोड़ा पढ़ा भी दो। बट बेटा बहुत जरूरी है। आज जब आप अपने घर की 4 दीवारियों में कैद हो, कैद इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड, इफ यू आर कन्फाइंड टू योर बाउंड्रीज ऑफ होम, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फिजिकली एंड मेंटली। आपका आत्मविश्वास आपके साथ रहे। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, घर में बहुत अलग अलग तरीके की चीजें बन रही होंगी, पकवान बन रहे होंगे, तो यू स्टार्ट स्टफिंग योरसेल्फ। ईट वेरी सेंसिबली, द पोर्शंस शुड बी राइट, दे शुड नॉट fill you completely, you should remain with the optimum amount of energy। ऐसा फूड खाएं, ऐसा इनटेक करें जिससे आपकी एनर्जी बेस्ट पॉसिबल लेवल पे रहे। और जो 20 मिनट की मैं एक्सरसाइज बता रहा हूं उसमें आप फिजिकल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, 5 मिनट के लिए आप मेडिटेट भी कर सकते हैं। आप में से कितने लोगों को मेडिटेशन करना आता है? हाउ मेनी पीपल आउट ऑफ यू नो हाउ टू मेडिटेट? चार बच्चों ने हाथ उठाया। काफी कम बच्चों को आता है, मतलब जितने बच्चे प्रेजेंट है क्लास में उनमें से काफी कम को मेडिटेशन आता है। बट एनीवे, हम ये मान के चल रहे हैं बहुतों को आता होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत सारे बच्चों को आता है, या सबको नहीं भी आता है तो कम से कम अगर क्लास में 19 बच्चे प्रेजेंट है, 19 पीपल आर देयर। रौनक कह रहे हैं कि उन्होंने लॉकडाउन में मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट। अच्छी बात है। अगर लॉकडाउन में बड़ा बहुत सारी चीजें नई नई स्टार्ट की होंगी लोगों ने, एंड आई होप ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव थिंग्स। हम लोग अपने बारे में वो चीजें जान रहे हैं लॉकडाउन के दौरान जो हमें अपने बारे में कभी पता ही नहीं थी, कभी सोचा ही नहीं।
कि लाइफ को ऐसे भी जिया जा सकता है। तो एक 24 घंटे के इंटरवल को कभी कभी बहुत मोनोटोनिक लगता है, रिपीटेटिव सा लगता है कि सुबह उठो, उसी घर में पूरा 24 घंटा बीत जाता है, फिर अगला 24 घंटा, फिर अगला 24 घंटा। पिछले 7 हफ्ते से ऐसा सिलसिला चल रहा है, एटलीस्ट अगले 2 हफ्ते तक ये सिलसिला चलेगा। बट क्या हम इन्हीं चीजों में से, इन्हीं लम्हों में से हमारे लिए कुछ प्रोडक्टिव निकाल सकते हैं? तो आउट ऑफ विच if you want your mental and physical well-being, 20 minutes of exercise is a must. होने को तो बच्चे आधा घंटे कर सकते हैं, पौना घंटा कर सकते हैं, 1 घंटा भी कर सकते हैं, but minimum I am saying you should must do 20 minutes of exercise. It can be any kind of sport, any physical activity, coupled with 5 minutes of meditation. And if I were to briefly describe what do we mean by meditation, just focusing yourself, focusing your energy at one particular point and just relax yourself. उन 5 मिनट में कोशिश करें अपने माइंड को एम्प्टी करने का of all the worries. You may not be able to do so, जरूरी नहीं आप उसको अचीव कर सकें, बट कोशिश करें अपनी तरफ से 5 मिनट तक अपने दिमाग को शून्य करने की, दिमाग में से सारी चीजें निकालने, सारी चिंताओं को, सारे विकारों को, सारे प्रेशर्स को निकालने की कोशिश करें एंड सी हाउ डू यू फील। आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आप लोग लर्निंग फेज में हो, आप नई नई चीजें लर्न करोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, नए नए प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स, कैलकुलेशन, स्टडीज। तो बहुत जरूरी है कि आपका माइंड एक रिसेप्टिव मोड में है, कि जहां पे आप में एब्जॉर्ब करने की अच्छी कैपेसिटी है। वो तब होगा जब आपका माइंड स्टेबल होगा, यू विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। इन चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखें। अब रही बात पढ़ाई की, तो जैसे मैं पिछली कुछ लेक्चर्स में मैंने बच्चों को मेंशन भी की है ये बात, एक बार फिर से मेंशन कर दे रहा हूँ क्योंकि 3 नए बच्चे इस समय क्लास में हैं। बेटा किसी का अनम्यूट हो गया तो म्यूट कर लें। अनम्यूट जिनका हुआ है उनका नाम मुझे बोल के बताना पड़ेगा। हाँ, मंजिता चौधरी। बेटा मंजिता चौधरी म्यूट कर लें। मंजिता चौधरी बेटा, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मंजिता चौधरी। राजकुमार सर। यस सर। मंजिता चौधरी का फोन नंबर है आपके पास, देख लो। जी, कई लोग हैं सर, हर्ष कुमार, प्रशांत कुमार। हर्ष कुमार सिंह, प्रशांत कुमार हैं जी, मेडिकल वाले। प्रशांत कुमार बेटा म्यूट कर लें। वहां से तो आवाज भी आ रही है और किसी टीचर की। वो मेरे पास से आ रही है सर, टीचर की आवाज। अच्छा। मंजिता चौधरी, उनका भी म्यूट हो गया सर, अब सबका म्यूट हो गया। अच्छा, ठीक है, वेरी नाइस। तो स्टडीज का जो फॉर्मेट है, स्टडीज एट होम, you have to make 9 notebooks and all of them good paper quality. You should make 9 registers or 9 notebooks, out of which there are 3 sets of PCM, physics, chemistry, maths, physics, chemistry, maths, physics, chemistry, maths. These are classwork notebooks. These are homework notebooks. And these are IPNs.
आप सब में से कई सारे बच्चे आईपीएल के फैन होंगे, इंडियन प्रीमियर लीग के, तो उनको आईपीएल और आईपीएल एक जैसा लग रहा होगा। है नहीं, आईपीएल की फुल फॉर्म होती है इंडियन प्रीमियर लीग, जिसमें होता है मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे ऐसी कोई टीम नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या नाम होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटबुक। वैसे बताओ, इस साल कितने लोग आप में से आईपीएल को मिस कर रहे हो? जैसे अप्रैल मई वाला यही वाला टाइम हो रहा होता है जिस समय क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल सब शुरू हो जाते हैं। हाउ मेनी पीपल मिसिंग आईपीएल? अच्छा, हैं काफी सारे बच्चे जो आईपीएल मिस कर रहे हैं। ओके, वेरी नाइस। कोई बात नहीं, होगी होगी, आईपीएल भी होगी धमाकेदार। अभी हाल फिलहाल इस पर कॉन्सेंट्रेट करें, आईपीएल इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटबुक। और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है कि आपको इन 3 रजिस्टर क्लास वर्क के अलावा, 3 रजिस्टर होमवर्क के अलावा 3 रजिस्टर इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटबुक क्यों बनाने हैं? टोटल 9 रजिस्टर्स क्यों होने चाहिए आपके पास? ऑफ कोर्स क्लास वर्क होमवर्क तो सब लोगों ने बना ही लिए होंगे बाय नाउ, या बना लेंगे बच्चे। इनको बनाना किस लिए इंपॉर्टेंट है? ध्यान से सुनना मेरी बात। अगले 2 साल तक, नेक्स्ट 2 years, 2 years means how many days? 365 plus 365, 730 days। इन 730 डेज में आप लोग पीसीएम के मिला के अराउंड 100 टॉपिक्स स्टडी करोगे। टोटल 100 टॉपिक्स, 100 टॉपिक, 25-30 फिजिक्स, 25-30 केमिस्ट्री, 25-30 मैथ्स, प्लस एडिशन हियर और देयर, अराउंड 100 टॉपिक्स। और वो टॉपिक्स का जो वॉल्यूम होगा, जो साइज होगा, वो टॉपिक जो आप 10th क्लास तक जैसे पढ़ते हुए आए हो उनके कंपैरिजन में बहुत बड़ा होगा। यू विल नीड लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, काफी ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी। आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी उसमें, काफी चीजों को एब्जॉर्ब करने में बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो नॉर्मली होगा क्या, आपने स्टार्ट किया मई 2020 से और आपका फाइनल एग्जाम आईआईटी एडवांस का होने वाला है मई 2022 में। अभी जो है वो मई 2020 है और आपका जो एग्जाम होगा वो होगा मई 2022, अगर हुआ तो। मतलब जैसे इस साल एग्जाम पोस्टपोन होके जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने का नुकसान कर दिया कोविड-19 ने इस साल के बच्चों का। उन बेचारों को थोड़ा सा हो सकता है अपने नेक्स्ट सेमेस्टर की छुट्टियों का बलिदान देना पड़े, सेमेस्टर की लेंथ थोड़ी सी छोटी हो जाए, व्हाटएवर। आई होप आप लोगों के केस में ऐसा कुछ भी ना हो, सब कुछ रेगुलर हो, नॉर्मल टाइम पे चले। बट फिर भी जो 730 दिन में जब आप ये 100 टॉपिक पढ़ोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के, और हर टॉपिक अपने आप में एक चैलेंज होगा, नए कॉन्सेप्ट होंगे, नई कैलकुलेशंस होंगी, नई अंडरस्टैंडिंग होगी। तो नॉर्मली ऐसा होता है इतने लंबे टाइम पीरियड में आप चीजें भूलते जाते हो। जो आज मई में पढ़ रहे हो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जाके फेड अवे हो जाएगा। दिसंबर में जब पहुंचोगे तो अगस्त, सितंबर का भी फेड अवे हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर में इस साल का काफी कुछ फेड अवे हो जाएगा। दैट्स हाउ वी लिव आवर लाइफ। अभी मैं आपसे पूछ लूं कि आपने अपनी 10th बर्थडे पे कौन सा केक काटा था, उसका फ्लेवर बताओ, या उस दिन घर में खाना क्या बना था 10th बर्थडे पे? कितने बच्चों को अपनी 10th बर्थडे का पूरा सीन याद है कि 10वीं सालगिरह पे हमारी क्या हुआ था, कैसे सेलिब्रेशन हुई थी? 10th बर्थडे का किसी को याद हो? आई होप सब लोग 15-16 साल के हो गए होंगे, 15-16 ईयर ओल्ड होंगे, है ना? नो किसके लिए, एज के लिए है या फिर याद नहीं है उसके लिए? तो बर्थडे याद नहीं रहती ना ऐसे। अगर वो तो 10 साल, 10
10 साल वाली तो शायद 5-6 साल पहले आई। अगर मैं आपसे लास्ट ईयर पूछूं, जब आप क्लास 8th में थे तब आपने अपनी बर्थडे में क्या किया था, सुबह से लेकर शाम तक सारा बता दो। तो सिमिलरली अब जो आज आप पढ़ रहे हो, 2 साल बाद आपको एग्जैक्टली ऐसा याद नहीं रहेगा। आपको करना पड़ेगा रिवीजन। और रिवीजन में हमेशा क्या होगा, यू विल बी शॉर्ट ऑफ टाइम। तो जब आप शॉर्ट ऑफ टाइम होंगे तो आपको पुराने टॉपिक्स को रिहर्स करने के लिए, रिपीट करने के लिए, कॉन्स्टेंटली रिवाइज करने के लिए आपकी खुद की लैंग्वेज में लिखा हुआ, कॉन्साइज फॉर्म में लिखा हुआ, ब्रीफली लिखा हुआ हर चैप्टर की समरी, ईच चैप्टर समरी। मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, आप फिजिक्स का फिजिक्स में लिख दोगे, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री में लिख दोगे, मैथ्स का मैथ्स में लिख दोगे, और वो आपके साथ 2 साल तक लगातार रहेगा। जब भी आपके बीच में कोई पीरियोडिक टेस्ट होंगे, बड़े वाले टेस्ट होंगे, मेंस लेवल के, एडवांस लेवल के, जब भी आपको टॉपिक को रिवाइज करना है, हमेशा आप क्या करोगे, आईपीएन का फट से एक बार रिवीजन किया और पूरा टॉपिक आपके माइंड में फ्रेश हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शॉर्टेज ऑफ टाइम होगी हमेशा। तो अगर आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं हुई तो आपका रिवीजन उतना इफेक्टिव या एफिशिएंट नहीं होगा, आप शायद उतना कंप्लीट रिवीजन नहीं कर पाओगे इस चीज की एब्सेंस में। जेकेएस क्लासेस पिछले 15 साल से चल रहा है। ऑल इंडिया रैंक 22, ऑल इंडिया रैंक 31, 2 डिजिट रैंक जैसी 2 एग्जाम्पलरी रैंक्स हमारे यहाँ से आ चुकी हैं। इन सालों में जो एक्सपीरियंस हमने गेन किया है, उसके बेसिस पे हमने ये टूल डिवाइस किया है कि बच्चों को रेगुलर रिवीजन के लिए उनके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटबुक का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर वो अपनी पढ़ाई को सक्सेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो रेगुलरली, रिपीटेडली टॉपिक्स को रिवाइज करें, उनको रिहर्स करें और हर बार उसमें से नई चीजें निकालने की कोशिश करें। क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पर 10th क्लास जैसे नहीं होते हैं। क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन नया क्वेश्चन लगता है, हर कॉन्सेप्ट नया एक डिफरेंट चैलेंज थ्रो करता है। तो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं किसी भी चैप्टर के, वो बिल्कुल थॉरो होने चाहिए। उसके लिए आपको रिपीटेड रिवीजन करना पड़ेगा, टाइम हमेशा शॉर्ट होगा। आपके लिए कौन काम आएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटबुक। कितने बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटबुक का, कि क्या करना है? हर चैप्टर की समरी लिखनी है 5, 10, 15 पेजेस में। उसी में चैप्टर के फॉर्मूलेज भी होंगे, शॉर्ट ट्रिक्स भी होंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे। वो सब कुछ होगा जो आप अपने जहन में, अपने दिमाग में, अपनी याददाश्त में ताजा रखना चाहोगे एज ए मेमोरीज ऑफ दिस चैप्टर, जिससे कि फट से वो पढ़ो, पूरा चैप्टर दिमाग के सामने घूम जाए। वरना तो इतनी लंबी चौड़ी थियरी होती है, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इतने सारे सवाल होते हैं, ऐसा संभव ही नहीं है कि आप सब कुछ याद रख सको। फॉर एग्जाम्पल बर्थडे में भी अगर 8th क्लास वाली बर्थडे पूछी जाए तो भले ही आपको ये याद ना हो कि उस दिन केक कौन सा कटा था, मेन्यू क्या बना था, हो सकता है ये याद हो कि पेरेंट्स ने क्या गिफ्ट दिया था, मम्मी ने ये गिफ्ट दिया था या पापा ने ये गिफ्ट दिया था या आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको ये गिफ्ट दिया था 8th क्लास में, ये जरूर याद हो सकता है। तो ये, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि मतलब कि हाँ, हम उस चैप्टर की हाइलाइट्स को भी अगर रिपीटेड रिवीजन करते रहें तो हमारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर फार बेटर हो जाएगी एज कंपेयर टू कि कोई भी चैप्टर का रिवीजन करना है तो पूरा चैप्टर एक साथ लेके बैठे जल्दी जल्दी उसको रिवाइज कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दीज आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड। ये हर बच्चे को मेंटेन करना है। अब जो चीज
हमें आप लोगों को करानी थी, जो मैं अभी कर रहा हूँ कंटिन्यूएशन में। तो मैं एक ब्रीफ रिकैप ले रहा हूँ जो जो हमने अब तक कराया है उसका। एक रियल नंबर लाइन होती है, कहां से कहां तक जाती है? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। जीरो के आगे वाले रियल नंबर्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव। जीरो के पहले वाले कैसे होते हैं? नेगेटिव। बीच में क्या होता है? जीरो। वी हैव नेगेटिव रियल नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव। हमने इंटरवल्स डिफाइन किए थे। इंटरवल्स में हमने क्या बताया था कि रियल नंबर लाइन पे अगर दो नंबर्स हैं ए एंड बी, तो एक इंटरवल होता है ओपन, एक होता है क्लोज्ड। हमने कुछ सिंबल्स बताए थे, सर्कल विद अ डॉट, इसका मतलब होता है नॉट इंक्लूडेड, डॉट का मतलब होता है इंक्लूडेड। तो हमने कहा था कि अगर ए से बी तक ऐसे इंटरवल ड्रॉ किया तो इसमें ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए से बी के बीच के सारे नंबर्स होंगे। ओपन इंटरवल ए टू बी, सिंपल ब्रैकेट यूज करते हैं ओपन इंटरवल के लिए। एक ये सिंबल बताया था, ये सिंबल था इक्विवेलेंस का, ये नॉट इंक्लूडेड का, ये इंक्लूडेड का, और ये इक्विवेलेंस का। तो ओपन इंटरवल क्या होता है? ऐसा होता है इक्विवेलेंट टू दिस, इक्विवेलेंट टू दिस। इस इंटरवल में क्या है? ए से बी के बीच के सारे नंबर्स हैं, ए नहीं है, बी नहीं। क्लोज्ड इंटरवल कैसा होता है? दिस इज इक्विवेलेंट टू यहां पे डॉट, यहां पे भी डॉट। इसका मतलब इसमें ए भी है, बी भी है, और ए से बी के बीच के सारे नंबर है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। सिंपल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। हमने क्या बताया था? इंफिनिटी पे और माइनस इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल यूज करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स कैसे हैं? ये इतने दूर हैं कि इनको कभी इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, जो बहुत बड़े नंबर्स, नॉट इंक्लूडेड। तो हमेशा कैसा इंटरवल यूज करेंगे? माइनस इंफिनिटी पे ओपन, प्लस इंफिनिटी पे ओपन। ऑलवेज यूज ओपन इंटरवल्स फॉर माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी। पॉजिटिव का मतलब क्या था कि अगर कोई वेरिएबल जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब क्या था कि अगर कोई वेरिएबल जीरो से छोटा है, जीरो के लेफ्ट में है, तो नेगेटिव। इसी चीज को x ग्रेटर देन जीरो को ही हम लोग कैसे लिख सकते हैं? द सेम थिंग इंटरवल फॉर्म में लिखी जा सकती है, x बिलोंग्स टू। सब बच्चों को इसका मतलब पता होगा, कई बार यूज भी कर चुके हो आप लोग। बिलोंग्स टू x ग्रेटर देन जीरो, जीरो के आगे पॉजिटिव रियल नंबर्स को ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन जीरो टू इंफिनिटी। अभी बताया था ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? जिसमें एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। तो अगर पॉजिटिव रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो जीरो के राइट में जितने भी रियल नंबर है वो सारे होंगे ओपन इंटरवल एट जीरो, ओपन इंटरवल एट इंफिनिटी। और एक बात जो हमने बताई थी, इंटरवल्स आर always written from left to right. Intervals are always written from left to right. ऐसा हमने क्यों लिखा था कि why intervals are always written from left to right? कि अगर किसी ने कहा ये जीरो है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब है कि x जीरो से बड़ा हो, ओपन जीरो टू इंफिनिटी हो। लेकिन अगर किसी ने कहा x लेस देन जीरो है तो जीरो से छोटा, तो कोई बच्चा ऐसा भी लिख सकता है जीरो टू माइनस इंफिनिटी, जो कि गलत है।
जैसे 0 टू इन्फिनिटी लिख दिया वैसे 0 टू माइनस इन्फिनिटी लिख दो, क्योंकि आपने लिख दिया राइट टू लेफ्ट, लिखना क्या था ऑलवेज लेफ्ट टू राइट। तो आपको इसके लिए लिखना था x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0। सबसे पहले कौन है माइनस इन्फिनिटी, और यहां तक चलते आए कहां तक 0। x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू ओपन इंटरवल 0। तो ये कैसे नंबर हो गए पॉजिटिव रियल, ये नंबर कैसे हो गए नेगेटिव रियल। पॉजिटिव रियल मतलब ओपन 0 टू इन्फिनिटी, नेगेटिव रियल मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 0। हाँ, न्यू स्टूडेंट्स में से जो तीनों नए बच्चे बैठे हैं क्लास में, अगर किसी भी बच्चे को ये बात समझ में ना आ रही हो, जो भी कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है अभी इस समय, रौनक, भानु एंड हर्ष, अगर आपको इनमें से कोई चीज समझ में ना आ रही हो जो बोर्ड पे इस समय लिखी है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू रेज द डाउट और आस्क। कि ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है, इंटरवल्स क्या होते हैं, या फिर आप मुझे मैसेज में लिख के भेजें डन, तीनों लोग, हर्ष, भानु एंड रौनक, बिकॉज आप ही के लिए रिकैप कराया गया, अदरवाइज तो हम आज वेदिक कर्व से शुरू करते। भानु का मैसेज आ गया मेरे पास। अच्छा, हर्ष ने मेरे 2 लेक्चर देख रखे हैं। व्हाट अबाउट रौनक? इक्विवेलेंट, व्हाट विल बी द एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंट? रौनक, ऐसा है कि अगर कोई, भाई सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल ये लगता है इक्विवेलेंट्स का, कोई 3 साल का बच्चा है जिसको करेंसी के बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो उसको कोई एक 100 रुपए की नोट दे या फिर 50 रुपए की एक नोट, 20 रुपए की एक नोट और 10-10 रुपए की 3 नोट। आपको मुझे तो पता है कि तो सबका मतलब वैल्यू तो सेम है, 100 रुपए की एक नोट और 50 की एक नोट, 20 की एक नोट और 10-10 की 3 नोट। लेकिन वो जो बच्चा जिसका एम है उस नोट जो मिलेगी उसके साथ खेलना, तो उसको किस में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा? उसको वहां पे 5 नोट मिल रही है, 50, 20, 10, तो कहेगा मुझे नहीं चाहिए 100 की नोट, मुझे 5 नोट चाहिए। बट एक ग्रोन अप इंडिविजुअल के लिए तो भले उसको 100 रुपए की नोट मिल जाए या फिर ऐसे खुले पैसे मिल जाए, बात तो एक ही है, पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा। तो these two things are equivalent but not equal। अगर इक्वल होती तो वो 3 साल का बच्चा कहता कि मतलब मुझे ये दे दो या ये दे दो, मेरे लिए तो एक ही बात है। या फिर 1 kg का वेट है, 1 kg का आयरन वेट जो तराजू में तोल के जो सब्जी बेचते हैं, जो घिस जाता है तब भी उससे सब्जी बेचते रहते हैं, तो 900 ग्राम सब्जी आती है, तो वो 1 किलो का जो वेट होता है, या फिर उसकी जगह 1 किलो का आयरन का पाउडर हो, तो अल्टीमेटली है तो दोनों 1 kg Fe, भले ये वाला हो या ये वाला हो, लेकिन उनकी फॉर्म्स अलग अलग है। एक बिल्कुल वैसा सॉलिड क्रिस्टलाइज्ड है और एक ऐसा पाउडर फॉर्म में। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें इक्विवेलेंट है। अनदर एग्जांपल कैन बी कि जैसे सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, शेप सेम है, साइज अलग अलग है, तो इक्विवेलेंस नॉर्मली हमेशा किस चीज में काम आता है? एक ही बात को कहने के 2 अलग अलग या 3 अलग अलग या 4 अलग अलग तरीके हैं, लेकिन बात एक ही कही जा रही है। राम श्याम का बड़ा भाई है, श्याम राम का छोटा भाई। राम और श्याम 2 भाई हैं जिनमें राम बड़ा है। ये तीनों ही सेंटेंस एक ही चीज को कन्वे कर रहे थे। यहां पर मैंने जब इक्विवेलेंस साइन लगाया, मैंने कहा ओपन इंटरवल, मैंने कहा यहाँ पे सर्कल और बीच का इंटरवल ले लो, इसमें ए इंक्लूडेड नहीं है, बी इंक्लूडेड नहीं है, और इसी को मैंने लिख दिया सिंपल ब्रैकेट ए टू बी। तो both of them, all 3 of them represent the same thing. That's why I have put equivalent sign in between. Does that answer your question, Ronak?
कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंस? ये क्लोज्ड इंटरवल है, यहाँ पे इक्विवेलेंस है, फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया, यहाँ पे डॉट लगा दिया, इसमें दरवाजे हैं, क्लोज्ड है, तो बीच के सारे पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स भी है, और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, जीरो हो गया। अब जो चीज है, अगर हम जीरो के साथ पॉजिटिव को मिला दें तो इनइक्वालिटी फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हाउ विल वी राइट इन इनइक्वालिटी फॉर्म कि x जीरो से बड़ा है तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। या इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी। इसमें नेगेटिव नहीं है, जीरो है या पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव नहीं है तो इसका नाम हो गया नॉन नेगेटिव। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो मींस वो नेगेटिव नहीं है, वो जीरो है या पॉजिटिव है। जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, जीरो इज द बाउंड्री बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव। कोई आपसे ये पूछे कि जीरो क्या है? पॉजिटिव है? नहीं है। नेगेटिव है? नहीं है। क्या है? बाउंड्री है। किसके बीच की? नेगेटिव और पॉजिटिव की। जब उस बाउंड्री को पॉजिटिव के साथ मिला दोगे तो आपने क्या छोड़ दिया? नेगेटिव। इसलिए नाम क्या बन गया? नॉन नेगेटिव। इन दोनों में क्या फर्क है? ये सेम इंटरवल है, सिर्फ जीरो यहाँ पर है, यहाँ पे जीरो नहीं है। इस सिंबल का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल। इस सिंबल का मतलब है बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है जीरो के, शून्य के। तो शून्य से बड़ा तो यहाँ पे था ही, बराबर हुआ तो जीरो को इंक्लूड करना पड़ा, ओपन की जगह यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल आ गया। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव रियल था, x लेस देन जीरो था, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू जीरो था। अब अगर हम कहें कि जीरो के साथ नेगेटिव को मिला लिया जाए, यानी कि x लेस देन और इक्वल टू जीरो हो जाए, x बिलोंग्स टू इंटरवल फॉर्म में माइनस इंफिनिटी टू जीरो क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे जीरो नहीं था, यहाँ पे जीरो है, और इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव और जीरो है, इसमें क्या नहीं है? पॉजिटिव, इसलिए इसका नाम हो गया नॉन पॉजिटिव रियल। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए बेटा। सर आपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था एक क्लोज ब्रैकेट ए बी इक्वल्स टू ओपन ब्रैकेट ए बी प्लस सेट ब्रैकेट ए बी। करेक्ट। सर इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? क्या नाम है बेटा आपका? हर्ष। हर्ष। तो हर्ष बेटा ऐसा है, ये वाला ब्रैकेट आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ये सेट ब्रैकेट है, ठीक है ना, एलिमेंटल ब्रैकेट या सेट ब्रैकेट। तो इसमें क्या क्या होता है? अगर इफ आई वर टू आस्क यू कि इस पूरे ब्रैकेट में कौन कौन सी क्वांटिटी कंटेन्ड है, तो आपका आंसर क्या होगा? इस देयर आर ओनली टू एलिमेंट्स, सिर्फ ए है और बी है और कुछ भी नहीं है। यस सर। इसका मतलब यही है ना? यस सर। इसमें देयर आर ओनली टू एलिमेंट्स ए एंड बी। सो नाउ इफ आई से कि इन दोनों में क्या फर्क है, इसमें ऐसा क्या है जो इसमें नहीं है? इसमें ए नहीं है और इसमें बी नहीं है, यहाँ पे ए भी है और बी भी है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि क्लोज्ड इंटरवल a to b is equivalent to open interval a to b plus end points. These are end points. तो ओपन ब्रैकेट की, ओपन इंटरवल की डेफिनेशन क्या होती है? नो एंड पॉइंट्स। और यहाँ पे एंड पॉइंट्स भी होते हैं और इन बिटवीन वाले सारे पॉइंट भी होते हैं। तो इसमें a नहीं था, a से b के बीच का सब कुछ था, b नहीं था। ये रहा a, ये रहा b। इसमें a भी है, b भी है, a से b के बीच का भी सब कुछ। ओके थैंक यू। रौनक और भानु, आपको ये बात समझ में आई? ओपन प्लस एंड पॉइंट्स इज क्लोज्ड इंटरवल। ओपन में अगर एंड पॉइंट जोड़ दिए जाएं
तो क्लोज्ड इंटरवल मिल जाता है। ओपन में ऐसी कौन सी कमी है जो क्लोज्ड में है? एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स आपने इसको दे दिए, ये बन गया क्लोज्ड। ठीक है, so now after this recap, because we need these notation and interval and all that stuff, dot and circle, let us start with wavy curve method का भी थोड़ा सा recap हो जाए। क्वेश्चन ये होगा, मे बी का कोई मतलब ये क्वेश्चन होगा कि ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 कब होगी? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0। आप लोगों ने जो क्लास 10 तक जो पढ़ रखा है वो पढ़ रखा है कि भाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 0 कब होता है? आप कहोगे जब ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 0 होगा तब x बराबर 1, ये 0 होगा तब x बराबर 2। इतना आप लोगों ने क्लास 10 तक पढ़ रखा है। यू नो कि 1 पे भी 0 हो जाता है, 2 पे भी 0, 1 पे इसकी वजह से 0, 2 पे इसकी वजह से 0। लेकिन अगर किसी ने पूछा कि भाई ये क्वांटिटी पॉजिटिव कब होगी, तो आपने पूरी रियल नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट 1 से पहले, एक पार्ट 1 से 2 के बीच में, एक पार्ट 2 से इनफाइनाइट। मैंने कोई यहां से नंबर पिक किया, इसको नाम दे दिया मैंने x1। मैंने यहाँ पे पिक डाला इसे और यहाँ पे भी डाला, तो मेरे पास क्या आएगा? x1 माइनस 1, x1 माइनस 2। लेकिन x1 जो है वो 2 से बड़ा है, तो x1 1 से भी बड़ा होगा। अगर इस क्वांटिटी में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्वांटिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। इस क्वांटिटी में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी कैसी होगी? पॉजिटिव। यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो 2 से बड़ा, उसमें से 2 घटाओ, उसी में से 1 घटाओ, तो दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव रहेंगे कि नहीं रहेंगे? पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पर हम एक बड़ा सा प्लस लगा देते हैं। इसका मतलब ये है x की वैल्यू 2 से बड़ी कोई भी पिक करो और x के प्लेस पे डालो, तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी, नंबर क्या आएगा वो तो नहीं पता, अलग अलग वैल्यूज डालोगे अलग अलग नंबर आएंगे, लेकिन वो एक्सप्रेशन का साइन हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि वो नंबर 2 से भी बड़ा है, 1 से भी बड़ा है, तो ये फैक्टर भी पॉजिटिव होगा, ये फैक्टर भी पॉजिटिव होगा, दोनों मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव देंगे। कितने बच्चों को समझ में आ रही है बात? आई थिंक पहले भी मैं समझा चुका हूँ, लेकिन नए बच्चों के लिए फिर से रिपीट की जा रही है। तो किसी को पिछली क्लासेस में कोई डाउट रह गया हो उसको लेके, समझ में ना आया हो, एनीवन वांट्स टू रेज एनी डाउट्स कि कोई चीज उस समय समझ में ना आई हो, अब पूछ लो। स्टार्ट हमेशा प्लस से भी करते हैं, माइनस से क्यों नहीं करते? कहाँ पे? तो जो आपने सर 2 के बाद लिख रखा है प्लस, तो उसको तो नेगेटिव से मतलब माइनस से के साथ क्यों नहीं वो करते शुरुआत? उसका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्यों नहीं होता? क्या नाम है आपका? तनिष। तनिष। तनिष, एक बात बताओ, यहाँ पे 2 के बाद कोई भी नंबर सोचो आप, कोई भी नंबर। तो 3। तो 3 2 से बड़ा है या नहीं है? तो है। तो 3 1 से बड़ा है कि नहीं है? तो होगा। अब मैं 3 को यहाँ पे रखूंगा, ओके सर।
ये एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव। अगर इसकी जगह तनिष्क ऐसा होता ना कि भाई ऐसा होता कुछ 1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 होता, हाँ तो इसके लिए नेगेटिव से स्टार्ट कर लेते, क्योंकि देखो 2 से बड़ा है तो ये एक्सप्रेशन तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन 1 से बड़ा है तो ये एक्सप्रेशन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव से स्टार्टिंग कर लेते। लेकिन ये हम पे डिपेंड नहीं करता कि हम वहाँ पे हमारा मन है तो प्लस या हमारा मन है तो माइनस लिख दिया। यहाँ पे जो चीजें लिखी है उनके बेसिस पे डिसाइड हुआ है कि वहां पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, क्योंकि हमारा ऐसा ब्रैकेट है, हम x की वैल्यू कोई 2 से ज्यादा लेंगे, यहाँ पे डालेंगे, तो क्योंकि दोनों फैक्टर पॉजिटिव आ रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव देंगे, इसलिए यहाँ पे प्लस लगाया है। ओके सर। राइट, अगर यहाँ से x2 लिया, x2 क्या है, 1 से बड़ा है 2 से छोटा, x2 माइनस 1 x2 माइनस 2, म्यूट कर दें, म्यूट। Ohm saying x minus 2 into x plus 3 less than 0. How we can put plus minus sign? तो ओम बेटा ऐसा है, ओम ने पूछा है x minus 2 into x plus 3, इसके बारे में पूछा है। तो इसको 0 रखेंगे तो 2 आएगा, इसको 0 रखेंगे तो -3 आएगा। तो अगर हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे तो ये आएगा -3, यहाँ आएगा 2, और हम बेबी कर्व से इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस कर देंगे। इसको 0 रख के 2 आ रहा है, इसको 0 रख के -3 आ रहा है। -3 छोटा है, पहले आएगा, 2 बाद में आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। ओम सिंह, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? क्या आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है? यस। क्या ये ओम सिंह का डाउट था। बाकी बच्चे ध्यान दें, यहां से मैंने x2 पिक किया, x1 क्या था, 2 से बड़ा था, x2 क्या है, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में है, तो इसका मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, लेकिन 2 से छोटा है, 2 से छोटे में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है ये? 2 से छोटे में से 2 घटाओगे तो कैसा आएगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव विल बी नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पे लगा दिया हमने माइनस साइन। अब हमने यहाँ से पिक किया x3, x3 क्या है, 1 से छोटा, x3 1 से छोटा है, हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया x3 minus 1, x3 minus 2, ये 1 से भी छोटा है, 2 से भी छोटा है, तो इसमें से 1 घटाओगे नेगेटिव आएगा, इसमें से 2 घटाओगे नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 से भी छोटा है, 2 से भी छोटा है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। ये साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? These symbols, what are they representing? They are representing the sign, S-I-G-N, sign of this expression. They represent the sign of this expression. वैल्यू नहीं बता रहे कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ इतना बता रहे हैं कि अगर x की वैल्यू आपने 2 से बड़ी डाली तो जो भी नंबर आएगा वो पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर आपने x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में यहाँ पे डाली, 1.5, 1.9, 1.7, 1.2, 1.34, ये नहीं पता कि क्या आएगी वैल्यू, लेकिन आएगी वो नेगेटिव। x की वैल्यू आपने अगर 1 से छोटी डाली यहाँ पे, ये नहीं पता क्या आएगा, लेकिन नंबर पॉजिटिव आएगा। कितने बच्चों को समझ में आ गया बेटा ये बेबी कर्व मेथड, साइन स्कीम? How many people able to understand? Vipul and Dishita, Mohnish, Divyanshu, Surbhi, भानु, राइट। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सबने नोट डाउन कर लिया?
जो हमने 2 के लिए बताया था वो लॉजिक 5, 10, 15, 20, 25 कितने भी ब्रैकेट्स के लिए उस लॉजिक को एक्सटेंड किया जा सकता है. तो राइट नाउ वी आर एक्सटेंडिंग इट फॉर 5 ब्रैकेट्स, namely x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4, x minus 5. ठीक है, तो इनके रूट्स क्या है? इस फैक्टर का रूट है 1, 2, 3, 4, 5. उनको हमने इंडिकेट कर दिया रियल नंबर लाइन. कितने रूट है? 5. पहले कितने रूट थे? 2. उनका क्या नाम था? 1 and 2. तो 1 and 2 were dividing the real number line into 3 parts. 1 से पहले, 1 से 2 के बीच में, 2 के बाद. 2 रूट 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. 5 रूट 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे. 5 रूट 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे. 2 रूट 3 में, 5 रूट 6 में, 10 रूट 11 में, 20 रूट 21 में, 100 रूट 101 पार्ट में, एक ज्यादा में डिवाइड करेंगे. साइन स्कीम हमेशा क्या होगी? स्टार्ट फ्रॉम राइट मोस्ट विद पॉजिटिव साइन. क्या स्कीम है? रूल क्या है? बेबी कर्व का रूल स्टार्ट विद राइट मोस्ट with start with rightmost with positive sign. उसके बाद क्या करना है? alternate between negative and positive signs. और एक कंडीशन क्या है? कंडीशन जो मस्ट है इस रूल के लिए वो है कि coefficient of x must always be positive in all linear factors. Coefficient of x must always be positive in all linear factors. तो इसमें क्या आंसर आएगा हमारा कि अगर किसी ने पूछा कि दिस ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो ये होगा, ये होगा और ये होगा. तो हमें कौन कौन सा इंटरवल लेना पड़ेगा? x belongs to open 1 to 2, union 3 to 4, union 5 to infinite. This is the answer. हाँ भाई, कितने बच्चों को समझ में आ रहा बेटा? विपुल गोयल ने आंसर भेज दिया था. ओम सिंह ने कैन वी यूज प्लस माइनस इन ऑल केसेस? हाँ, ओम सिंह, आंसर इज यस, but condition is this coefficient of x must be positive in all the factors. और किसी का कोई डाउट हो तो पूछो. And sir, what about? ओम सिंह, आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो बेटा, जो भी कुछ पूछना हो. सर नेगेटिव साइन और फिर क्या हम कैसे यूज करेंगे साइन? नेगेटिव साइन का क्या यूज करेंगे? देखो, अगर क्वेश्चन ये होता कि x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 into x minus 4 into x minus 5 0 से छोटा कब होगा, ये पूछता कोई, तो उसका आंसर क्या आता? ये वाला इंटरवल, ये वाला इंटरवल, ये वाला इंटरवल. इसका मतलब x should belong to minus infinity to 1, union 2 to 3, union 4 to 5. आई बात समझ में?
और अगर कोई ये पूछ ले ग्रेटर देन 0 की बजाय ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आंसर में क्या चेंज आएगा इसमें? क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2, क्लोज्ड इंटरवल 3 to 4, क्लोज्ड इंटरवल 5 to infinity। यहाँ पे क्लोज नहीं आएगा, ये आंसर होगा। ये किसका आंसर होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। इसी तरीके से कोई पूछ ले लेस देन इक्वल टू 0, तो उसका आंसर क्या होगा? उसमें क्या चेंज आएगा? वो होगा x belongs to minus infinity to 1 union 2 to 3 union 4 to 5, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 में ये भी रहेगा, साथ में ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। लेस देन 0 ये भी है, ये भी है, ये भी है। इक्वल टू 0 पे ये एंड पॉइंट्स आएंगे, तो जो यहाँ पे नहीं थे उनको हमने इंक्लूड कर लिया। कितने बच्चों को समझ में आ रही है बात कि ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में क्या डिफरेंस है, लेस देन और लेस देन इक्वल टू 0 में क्या डिफरेंस है? देखो इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। एंड पॉइंट्स इंक्लूड हो गए उसमें, पहले एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं। राइट? सब बच्चों ने नोट डाउन कर लिया है? नोट डाउन कर ले, और किसी को कुछ भी पूछना हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ, याद आया मुझे, अभी मैं वार्म वाटर जैसे पी रहा हूँ, तो आप लोग जितना हो सके कोशिश करें थोड़ा सा वार्म वाटर सिप करने का थ्रू द डे, बिकॉज जैसा बताया गया है कि जो हमारा कॉलन होता है, मतलब जो हमारा जहाँ से हम पानी पीते हैं, फूड हमारा पाइप अंदर जाता है, तो वहाँ पे अगर इफ इट इज वार्म तो इट इज डिफिकल्ट फॉर द बैक्टीरिया टू सर्वाइव। तो वो एक वन ऑफ द प्रिकॉशन, जरूरी नहीं है कि मतलब आप पूरा टाइम सिर्फ गर्म पानी ही पियो, बट इफ समहाउ यू कैन मैनेज टू सिप इन सम हॉट वाटर या हॉट टी या ग्रीन टी। आप में से कितने लोगों को ग्रीन टी का कॉन्सेप्ट पता है? ग्रीन टी आप लोगों के घर में कोई पीता है? मतलब आप में से कोई पीता है ग्रीन टी, या नाम सुना है आज तक कभी ग्रीन टी का कि ग्रीन टी होती है कुछ? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट? बच्चे कह रहे हैं लिप्टन। हाँ, यस, लिप्टन। बिल्कुल बता रहे हैं उनकी मम्मी पीती हैं। अच्छा, ग्रीन टी के बारे में सुन रखा है लोगों ने? कई लोगों के पेरेंट्स पीते हैं, मतलब है कि ग्रीन टी पीते हैं। आजकल ग्रीन टी हो गई है फेमस। वेरी नाइस। So it's a kind of tea which does not have any ill effect of our so called, जो हमारी लाल वाली टी होती है जो हमें बहुत पसंद होती है। My mother also used to like that red tea very much. She used to drink almost 8-10 cups, very small quantity. But घर में किसी के लिए भी चाय बनती थी तो मम्मी उसमें से जरूर पीती थी। तो इतना ज्यादा लोगों में क्रेज रहता है उस लाल चाय को पीने का। इतनी हेल्दी नहीं होती है, बट ये जो ग्रीन टी है इसमें टेस्ट नहीं होता है बिल्कुल भी, बट इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा है। वैसा भी नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक ग्रीन टी पीते रहो, बट समटाइम्स व्हेन यू फील लाइक, तो यू कैन सिप सम हॉट वाटर। आपको खाली हॉट वाटर पीने में ऐसा लगेगा कि हम मरीज हैं या हम पेशेंट हैं, हम क्यों पिए? तो यू कैन डिप सम ग्रीन टी इन दैट एंड इट कैन मेक अ टेस्ट लिटिल डिफरेंट फ्रॉम प्लेन हॉट वाटर। तो बीच बीच में मैं चीजें बताता रहूँ जिससे थोड़ा सा आपका मूड भी चेंज हो जाए और साथ में पढ़ाई में भी मन लगा रहे। हाँ, तो ये चीज यहाँ तक अगर समझ में आ गई हो आपको, तो मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपको, ठीक है? और उनको आप करके दिखाएं, उनके आंसर इसी तरीके से निकाल के दिखाएं, वेवी कर्व मेथड यूज करके। टू एक्स प्लस 3 into
x minus 5 less than equal to 0, x minus 9, x plus 3x plus 5 greater than equal to 0, 3x minus 5 x plus minus 7x plus 11 greater than 0. ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है. कई सारे बच्चों ने आंसर निकाले हैं. ओम सिंह, दिशिता, विपुल एंड श्रेया, 4 बच्चों ने आंसर भेजा है मुझे. एनीवे भानु प्रताप ने भी भेजा है. तो और देखो इसकी बात करें 2x plus 3 into x minus 5 less than or equal to 0. तो इसके लिए अगर इसको 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा 5. इसको 0 करेंगे तो x बराबर आएगा माइनस का 3/2. तो इसको अगर हम रियल नंबर लाइन पे इंडिकेट करें तो एक आ रहा है माइनस 3/2, एक आ रहा है 5, और इसको हमने साइन स्कीम लगाया प्लस माइनस प्लस. तो हमसे पूछा गया लेस देन और इक्वल टू 0. लेस देन 0 यहाँ पे और इक्वल टू 0 यहाँ पे है, तो हमें ये इंटरवल भी लेना है, दोनों एंड पॉइंट्स भी लेने. तो आंसर विल बी x बिलोंग्स टू माइनस 3/2 टू 5. कितने बच्चों को समझ में आ रही है बेटा ये बात? फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? सेंड मी द ब्लू हैंड्स. माइनस 3/2 5, क्लोज्ड इंटरवल एट बोथ द एंड पॉइंट्स. फर्स्ट वाले का आंसर.
Similarly, in the second one, if we put this is equal to 0, we get x is equal to -5. This is equal to 0 will give you x is equal to -3. 0 will give you x is equal to 9. तो इनमें सबसे छोटा कौन है? -5. उससे बड़ा -3 फिर 9. So we have -5, -3 and then 9. The sign scheme will start with plus, minus, plus, minus. We have plus, minus, plus and minus. हमें क्या पूछा गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ग्रेटर देन 0 कहां पर है? यहां पर और यहां पर. इक्वल टू 0 कहां पर है? यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है. तो आंसर विल बी x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -5 to -3 union 9 to infinite. ओम सिंह का आंसर गलत था इसका. दिव्यांशी और मुनमुन का सही है. एक और गलत आंसर आ गया. नहीं, गलत नहीं, अगले वाले का है क्या? अच्छा, अगले वाले का. दिव्यांशी ने अगले का भी भेजा है. बड़े कितने बच्चों को समझ में आ गया? रेज मी द, सेंड मी द ब्लू हैंड्स. हाँ भाई, लास्ट वाला कितने बच्चों ने लास्ट वाला कर लिया है या मुझे भेजा है? दिव्यांशी, विपुल, तनिष, भानु, काफी सारे 3-4 बच्चों ने तो भेज दिया. दिशिता ने भी भेजा है. एनीवे, इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं? दिस कैन बी फैक्टराइज्ड एज x minus 3 into x minus 4. तो इसके रूट्स क्या हो गए? इसका 5/3 रूट आएगा 0 करके, इसका 3 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका -2 आएगा. जब इनको इंडिकेट करेंगे रियल नंबर लाइन पे, तो सबसे पहले -2, उसके बाद 5/3, फिर 3, फिर 4. डिवाइड करेंगे रियल नंबर लाइन को इतने पार्ट में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 कहाँ पर है? यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर. तो आंसर क्या आएगा? -∞ to -2 यूनियन 5/3 to 3 यूनियन 4 to infinite. अच्छा, ग्वालियर सेंटर के जो भी बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं वो चैट में जी लिख के भेजें. जी. ग्वालियर स्टूडेंट्स, प्लीज राइट जी इन द चैट. आयुष जादौन, ऋषभ मिश्रा, तो these are the 2 students. राजकुमार सर, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ
हाँ सर, सुनाई पड़ रही है। ये दो ही बच्चे हैं ग्वालियर के, एक बच्चा एब्सेंट है मतलब। हाँ सर, एब्सेंट है। उस बच्चे का क्या नाम है जो एब्सेंट? पर श्री नारायण दुबे। हाँ, तो उसके यहाँ मैसेज वगैरह या मतलब कांटेक्ट हो जाए, मैसेज पहुंचाए कि बच्चे ने क्लास अटेंड नहीं की है, कॉल जो भी है। अच्छा, अब एक इसका थोड़ा सा सेपरेट लॉजिक, अगर जैसे कि थोड़ी देर पहले ओम सिंह ने पूछा था, सर ये स्कीम हमेशा प्लस माइनस प्लस ही क्यों होती है? अगर कुछ ऐसा हुआ है x माइनस वन इंटू टू माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो आया, तो तब आप इसके लिए डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि इसको जीरो किया और जो रूट्स आए प्लस माइनस प्लस लगा दिया। जैसा कि मैंने कहा है, we have to make the coefficient of x positive in all the factors. अब यहाँ पे coefficient of x नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड द मोमेंट यू मल्टीप्लाई विद अ नेगेटिव क्वांटिटी, जैसे आपने कहा 3 2 से बड़ा है, आपने -1 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे ग्रेटर का लेस हो जाएगा, -3 विल बी लेस देन -2। ये 0 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -2 है, ये -3। देखो अगर 3 2 से बड़ा है तो -3 -2 से छोटा है। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ रही है? ऑन मल्टीप्लिकेशन विद नेगेटिव क्वांटिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। ऑन मल्टीप्लिकेशन विद नेगेटिव क्वांटिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। तो हमारा एम था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को पॉजिटिव बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि बेबी कर्व लगाना है, उसके लिए हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है, उसकी वजह से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर का लेस हो जाएगा, 0 का 0 रहेगा, यहाँ पे x माइनस वन इंटू टू माइनस एक्स है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? x माइनस वन माइनस टू प्लस एक्स लेस देन 0, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। इसका मतलब दिस थिंग इज इक्विवेलेंट टू दिस। ये कहना कि ये ग्रेटर देन 0 है कहने के बराबर है कि ये चीज लेस देन 0। इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या आएगा कि अगर ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे प्लस है, माइनस है, प्लस है, तो हमें क्या चाहिए? लेस देन 0 कहाँ पर है? आंसर क्या आएगा? अपर इंटरवल 1 2, ना कि 2 के आगे 1 के पहले, जैसा कि उसके केस में आ रहा था। अगर ये चीज ग्रेटर देन 0 होती थी तो आंसर ये आता था, और हमसे पूछा गया ये। लेकिन इसमें मे बी कर्व डायरेक्ट लगा सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं लगा सकते? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव नहीं है, तो बिल्कुल नहीं लगा सकते, या कुछ करके लगा सकते हैं, कुछ करके लगा सकते हैं। कुछ करेंगे क्या? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को पॉजिटिव बनाने की कोशिश। कैसे होगा? माइनस से मल्टीप्लाई। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाता है? इनइक्वालिटी का साइन चेंज। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, ग्रेटर देन 0 से लेस देन 0 हो गया, और इस माइनस का फायदा हमने यहाँ पे उठा लिया, माइनस को प्लस कर दिया, ये माइनस हो गया। अब क्या बन गया? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव। क्या चेंज हो गया? इनइक्वालिटी का साइन। क्या बेबी कर्व लगा सकते हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अब पॉजिटिव है, पहले नहीं था, पहले नहीं लगा सकते थे, अब लगा सकते हैं। प्लस माइनस प्लस वाली स्कीम पहले वैलिड नहीं थी, अब वैलिड है। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? ब्लू हैंड्स, नोट डाउन करें जल्दी से, फास्ट। सर आपने सर पहले वाली क्लास में क्वेश्चन दिया था, एक्स ब्रैकेट
the x bracket x minus 1 less than 0 इक्वेशन कैसे होता है? देखो इसको x को ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस 0, तो Yes, इसका sir. रूट 0 क्या, इसका रूट 1 हो गया, प्लस माइनस प्लस, तो इस हमसे लेस देन 0 पूछा तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1। आई बस समझ में? सर हाँ बोलो बेटा। सर अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक लीनियरिटी दे रखी है तो अगर वो उसके रूट्स जो है वो नॉन रियल आए तो फिर उसको कैसे करेंगे सर? उसके लिए मैं बता दूं आपको कि अगर ऐसी कोई है इनइक्वल, मतलब ये चीज, इसके बारे में ये होता है कि अगर इसका a पॉजिटिव हो और इसका b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव रहती है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। तो इस क्वांटिटी को ड्रॉप किया जा सकता है किसी की इनइक्वालिटी में से अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ तो, कि उसका डिस्क्रिमिनेंट तो 0 से छोटा होगा ही क्योंकि उसके रूट्स रियल नहीं आ रहे। अब डिपेंड करता है कि a जो है पॉजिटिव है या a नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव हुआ तो ये क्वांटिटी अगर इसको y मान लें तो y जो है 0 से बड़ा होगा सारे x के लिए, और अगर a लेस देन 0 होगा तो y 0 से छोटा होगा सारे x के लिए। ये चीज और डिटेल में बताएंगे अगली क्लास में, लेकिन पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाएगी, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा थ्रू आउट। अगर इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हुआ तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव हुआ तो ये हमेशा नेगेटिव। लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट। d तो लेस देन 0 है ये क्योंकि रूट्स आपके रियल आ नहीं रहे, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं। अब इनमें से दो ही बातें होंगी, या तो a पॉजिटिव है या a नेगेटिव है। अगर a नेगेटिव हुआ तो ये क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव रहेगी, अगर a पॉजिटिव हुआ तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। और पॉजिटिव क्वांटिटीज जो होती है ना, दे कैन बी ड्रॉप्ड फ्रॉम एन इनइक्वालिटी। अगर कोई कहे 2 into a greater than 0 तो दिस इंप्लाइज a greater than 0, क्योंकि दो का तो पता ही है, ये तो पॉजिटिव रहेगा। अब इसको भी तो पॉजिटिव बनना पड़ेगा ना। या फिर अगर किसने कह दिया 2 into b less than 0 तो दिस इंप्लाइज b less than 0, क्योंकि 2 तो पॉजिटिव है ही, अब तो b को नेगेटिव बनना पड़ेगा। तो यू कैन से पॉजिटिव क्वांटिटीज कैन बी ड्रॉप्ड from an inequality whenever present in multiplication or division. For example, 2 upon c greater than 0. तो अगर 2 तो greater than 0 तो 1 upon c को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, या फिर 2 upon d less than 0 तो 1 upon d को less than 0 होना पड़ेगा। इन सब में हमने चेंज कैसे कर लिया, क्योंकि 2 के बारे में हमें पता है 2 तो पॉजिटिव है, तो 2 तो साइन चेंज कर नहीं सकता, 2 तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, तो साइन की जिम्मेदारी किस पे आ गई, इस पे आ गई, इस पे आ गई, साइन की जिम्मेदारी इस पे आ गई। तो जब ऐसा एक्सप्रेशन आएगा इनइक्वालिटी में और आरएचएस में 0 हुआ, तो अगर हमें ये कंडीशन मिल गई कि a पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो हम उस क्वांटिटी को ड्रॉप कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2 को ड्रॉप किया वैसे वहां पूरे एक्सप्रेशन को ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि फैक्टराइज तो वो हो नहीं रहा है। और अगर वो नेगेटिव आ रही है तो फिर उसको हम ये लिख सकते हैं माइनस के इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। नहीं, हम उसको अगर वो नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे तो हम पूरी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बना लें, फिर ड्रॉप कर दें। आ रही बात में? अच्छा, माइनस से क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट तो चेंज होगा नहीं माइनस से मल्टीप्लाई करने का, डिस्क्रिमिनेंट तो सेम रहेगा। होमवर्क x minus 2 into x plus 5 into 3x minus 7 into x minus 2 into 5 minus x greater than equal to 0. 3x minus 5 into x square plus x plus 1, ये वाला लॉजिक लगाना है इसमें, x minus 2 less than equal to 0. 3x minus 1 x square minus 9x plus 20 greater than 0, x plus 5 into 3x minus 7, x minus 9 into 4x plus 3 less than 0.
घर पे अच्छे से पढ़ाई करें, खुद को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रखें, खूब मेहनत करें, आत्मविश्वास से लबालब रहें, खुश रहें, पढ़ाई को एंजॉय करें, पढ़ाई को बोझ न माने। देयर शुड बी अ इनहेरेंट जॉय ऑफ लर्निंग। आप खुश हो क्योंकि आप सीख रहे हो, अंदर से खुश हो। पढ़ाई बोझ नहीं है, पढ़ाई में मजा है। एक्साइटेड फील करो, अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, आईआईटी प्रिपरेशन। बहुत कम खुशनसीब लोगों को मिल पाती है अपॉर्चुनिटी, और अच्छे लोग मिल पाते हैं उनको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम।